रेशम के धागे शहर की भागदौड़ से दूर, ब्रजपुर के पुराने मोहल्ले में, जहां हवा में आज भी इतिहास की गंध घुली थी, राघव कई वर्षों बाद लौटा था। उसकी सांसों में पीपल की पत्तियों की सरसराहट और गोबर के लेप से बनी मिट्टी की दीवारों की पुरानी खुशबू भर गई। यह वही ब्रजपुर था जो उसकी कविताओं में कभी अधूरा रह गया था। राघव लगभग 38 साल का एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, एक पुराने ढीले ढाले सफेद कुर्ते और पायजामे में अपने हाथ में एक यात्रा बैग लिए खड़ा है। उसकी आंखें थोड़ी लाल और उदास हैं, जो अपने बचपन के घर की धुंधली सी दीवारों को निहार रही हैं। धूल भरी चौखट पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं और टूटी हुई लकड़ी की नक्काशी पर कोहरे की हल्की चादर लिपटी है। घर के सामने का आंगन सूखे पत्तों और पुराने गमलों से भरा है, एक भूली हुई कहानी की तरह शांत और नीरव। मूड उदासीन और नॉस्टैल्जिक है। पुरानी हवेली की ऊंची देहली लांघते ही जैसे समय का एक बड़ा पहिया थम गया हो। वह में घुली सीलन और बंद कमरों की गंध ने उसे बचपन के उन दिनों में धकेल दिया, जब हर कोना हंसी और कहानियों से गुलजार रहता था। अब सब खामोश था, बस दीवारों पर टंगी पुरखों की धुंधली तस्वीरें उसकी ओर देख रही थीं। राघव अपनी पुरानी हवेली के बीचों बीच खड़ा है, उसके कंधे झुके हुए हैं और वह अपनी गहरी सांस से धूल भरी हवा को महसूस कर रहा है। उसकी भूरी आंखें दीवारों पर टंगी पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीरों पर ठहरती हैं, जहां उसके पूर्वज उसे खामोशी से देख रहे हैं। छत से लटकती मकड़ी के जाले, हवा में तैरते धूल के कण, दरवाजों की दरारों से आती हल्की रोशनी इस जगह को एक भूतिया शांत सौंदर्य प्रदान करती है। एक सप्ताह बीत गया। राघव ने अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर बहती रूपगंगा नदी को देखा। उसका पानी कभी इतना शांत नहीं था। नदी के उस पार एक मंदिर की घंटी की आवाज आती और उसके साथ ही कोई पुराना भजन का स्वर जो उसकी आत्मा को छू लेता। राघव अपनी हवेली के कमरे की खिड़की पर झुका हुआ है। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। उसने एक हल्की नीली सूती कमीज पहनी है और उसकी कलात्मक उंगलियां खिड़की के जंग लगे फ्रेम को सहला रही हैं। दूर रूपगंगा नदी का शांत पानी धीरे धीरे बह रहा है, सुनहरी धूप में चमक रहा है। नदी के उस पार प्राचीन मंदिर की सुनहरी चोटी दिखाई दे रही है, जहां से घंटी की मधुर ध्वनि और धुंधले भजन के स्वर हवा में घुल रहे हैं। एक दिन शाम को वह पुराने बाजार से गुजर रहा था। कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी और हलवाई की दुकान से गर्म जलेबियों की खुशबू आ रही थी। भीड़ से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। भीड़ भरे हलचल भरे बाजार में, जहां रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें और मसालों की तेज गंध हवा में घुल रही है। राघव एक पतली गली से गुजर रहा है। उसने एक गहरी हरी सूती कमीज और भूरे रंग की पैंट पहनी है और उसके कंधों पर एक कैनवास बैग लटका है। उसके चेहरे पर हल्की थकावट है, लेकिन उसकी आंखें उत्सुकता से माहौल को भांप रही हैं। हलवाई की दुकान से उठती जलेबियों की मीठी खुशबू और आसपास के शोर शराबे के बीच उसकी नजर अचानक सामने की ओर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। नाम होंठों तक आते आते रुक गया। वही नक्श, वही चाल, बस आंखों में अब पहले जैसी चंचलता की जगह एक ठहराव था, एक शांति। उसने एक साधारण नीली सूती साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी सादगी को और निखार रही थी। भीड़ से थोड़ा हटकर अन्या एक दुकान पर खड़ी है। उसके हाथ में कपड़े का एक छोटा थैला है। उसने गहरे नीले रंग की एक साधारण सूती साड़ी पहन रखी है, जो उसके पतले कद पर बेहद खूबसूरत लग रही है। उसके बाल करीने से बंधे हैं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है। वह लगभग 32-33 साल की दिख रही है, जिसकी आंखों में बचपन की चंचलता की जगह अब जीवन के अनुभवों की गहरी परतें हैं। उसके आसपास बाजार का शोरगुल है, लेकिन वह अपने आप में शांत दिख रही है। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। राघव के दिल की धड़कन बढ़ गई। आंखों में सवाल थे, जवाब थे और बरसों पुराना इंतजार। अन्या की नजरें भी उससे मिलीं और एक पल के लिए उसके चेहरे पर सदियों पुरानी यादों की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। राघव और अन्या एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े हैं, उनकी आंखें मिली हुई हैं। राघव का चेहरा आश्चर्य और पुरानी यादों से भरा है, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई हैं। अन्या के चेहरे पर भी एक पल के लिए हैरानी और फिर एक गहरी शांत पहचान की भावना तैर जाती है। बाजार की भीड़ उनके चारों ओर से गुजर रही है, लेकिन उनके बीच का पल ठहरा हुआ महसूस होता है। सूरज ढल रहा है और नारंगी रंग की रोशनी उनके चेहरों पर एक नरम चमक बिखेर रही है, जो उनके बीच की खामोश लेकिन तीव्र भावनाओं को उजागर करती है। अन्या, राघव ने धीरे से कहा, जैसे सदियों बाद इस नाम को अपने होंठों से आजाद कर रहा हो। राघव अब अन्या के थोड़ा करीब आ गया है। उसके हाथ हल्के से उठे हुए हैं, जैसे वह उसे छूने की हिम्मत कर रहा हो। उसकी आंखें नम हैं और उसके होंठ कांपते हुए अन्या का नाम लेते हैं। अन्या अपनी जगह पर स्थिर खड़ी है। उसके चेहरे पर एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जो खुशी और दुख का मिश्रण है। उसकी आंखों में चमक है और उसके होंठ भी राघव कहने के लिए मुश्किल से खुलते हैं। उनकी पहली मुलाकात के बाद ब्रजपुर की गलियों में उनकी मुलाकातें बढ़ गईं। कभी रूपगंगा के किनारे, कभी पुरानी किताबों की दुकान पर, तो कभी उस चाय की दुकान पर जहां वे बचपन में पकौड़े खाने आते थे।
मुलाकात में वे और भी गहराई में उतरते गए। बीते हुए कल की परतें खुलने लगीं। एक उदास सुनहरी शाम में राघव और अन्या रूपगंगा नदी के किनारे एक पुराने पत्थर की सीढ़ी पर बैठे हैं। राघव ने एक नीले रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहना है और उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक है। अन्या ने एक हल्की पीली साड़ी पहनी है और उसके बाल हवा में हल्के से उड़ रहे हैं। वे एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बैठे हैं, लेकिन उनकी निगाहें नदी के शांत प्रवाह पर टिकी हैं, जो उनके बीच की खामोश भावनाओं को दर्शा रही हैं। राघव को पता चला कि अन्या की शादी 7 साल पहले ब्रजपुर के ही एक व्यापारी से हुई थी। एक अच्छी शांत जिंदगी थी उसकी, बच्चों के साथ, घर गृहस्थी के साथ। लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था, राघव उसे पहचान गया। वह खालीपन जो कभी उसकी अपनी आंखों में भी था। राघव एक पुरानी चाय की दुकान के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठा है। उसके हाथ में एक स्टील का गिलास है जिसमें भाप उड़ती चाय है। उसके सामने अन्या बैठी है जो एक हल्के भूरे रंग की साड़ी पहने है। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन कुछ बुझी हुई सी मुस्कान है। चाय की दुकान से गर्म पकौड़ों की खुशबू आ रही है। आसपास के लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल हैं। राघव की आंखें अन्या की आंखों में छिपे उस खालीपन को पहचानने की कोशिश कर रही हैं, जो उसकी अपनी पुरानी यादों से मेल खाता है। तुम कभी लौटे नहीं, अन्या ने एक शाम कहा जब वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। मुझे लगा था तुम एक दिन जरूर आओगे। राघव और अन्या ब्रजपुर के एक प्राचीन मंदिर की ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे हैं, शाम की हल्की रोशनी में। राघव एक गहरे नीले रंग का कुर्ता पहने हैं और उसकी आंखें दूर रूपगंगा नदी के शांत प्रवाह पर टिकी हैं, जहां डूबता सूरज नारंगी रंग बिखेर रहा है। अन्या ने एक साधारण नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी है। उसके बाल पीछे बंधे हैं और वह राघव की ओर देख रही है। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन गहरा दुख है। के बीच की दूरी कम है, लेकिन उनके शब्दों में छिपी दूरियां बहुत बड़ी हैं। अन्या खामोश रही। उसकी उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को सहला रही थीं। यह सब किस्मत का खेल है राघव। जब तुम शहर गए, मैं इंतजार करती रही। घर वाले चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मुझे लगा तुम भूल गए। अन्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई है। उसकी निगाहें नीचे झुकी हुई हैं और उसकी उंगलियां अपनी नीली सूती साड़ी के पल्लू को बेचैनी से सहला रही हैं। उसके चेहरे पर हल्की उदासी और स्वीकार्यता का भाव है। मंदिर की दीवारों पर बनी पुरानी नक्काशी और आसपास जलते दियों की हल्की रोशनी से एक पवित्र शांत माहौल बना हुआ है। उसके हाव भाव में एक गहरी विवशता और बीते हुए समय का पछतावा साफ झलकता है। मैं भूला नहीं था अन्या, कभी नहीं भूला। बस उस वक्त शहर की चकाचौंध में, अपने सपनों की दौड़ में, ब्रजपुर और तुम कहीं पीछे छूट गए थे। जब तक एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। राघव की आवाज में दर्द था। राघव अन्या के सामने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। उसकी आंखें नम हैं और उसके होंठ कांप रहे हैं। उसने अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिकाया है और उसके हाथ एक दूसरे में उलझे हुए हैं। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा और दर्द साफ दिख रहा है। उसके पीछे मंदिर की पुरानी दीवारें और सुनसान गलियां एक उदास माहौल बना रही हैं। शाम की धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, जो उसकी आंतरिक पीड़ा को और भी गहरा कर रही है। उनकी मुलाकातों ने राघव के अंदर की दबी हुई कला को फिर से जगा दिया। वह रोज स्केच बनाता, कविताएं लिखता। अन्या उसकी प्रेरणा थी। उसकी आंखों का ठहराव, उसके होंठों की हल्की मुस्कान, उसकी बातों का धीमापन, सब उसकी कविताओं में ढलने लगा। राघव अपनी हवेली के एक शांत कोने में बैठा है। उसके हाथ में एक खुली नोटबुक और पेंसिल है। वह एक गहरे भूरे रंग का कुर्ता पहने है। उसके माथे पर एकाग्रता की लकीरें हैं। उसकी आंखें खिड़की से बाहर दिख रही रूपगंगा नदी पर टिकी हैं, लेकिन उसका मन अन्या के ख्यालों में डूबा है। पास में चाय का एक ठंडा कप रखा है। उसके चारों ओर बिखरे हुए स्केच और अधूरी कविताएं उसके रचनात्मक उथल पुथल को दर्शाती हैं। कमरे में दोपहर की सुनहरी हल्की रोशनी फैली हुई है, जिससे माहौल शांत और चिंतनशील बन गया है। एक दोपहर जब राघव हवेली के आंगन में बैठा एक पुराना फोटो एल्बम देख रहा था, उसे अन्या की एक बचपन की तस्वीर मिली। वह छोटी सी थी, चंचल और मासूम। राघव ने वह तस्वीर अपने जर्नल में रख ली। राघव हवेली के आंगन में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। उसके घुटनों पर एक धूल भरा चमड़े का फोटो एल्बम खुला है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। उसकी उंगलियां एल्बम के फीके पड़ चुके पन्नों को सहलाती हैं। सूरज की सीधी धूप उसके सिर पर पड़ रही है और चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं। उसे अचानक एक छोटी बच्ची अन्या की बचपन की तस्वीर मिलती है, जिसमें वह मुस्कुराती हुई एक फ्रॉक पहने है। कुछ दिनों बाद अन्या ने अपने घर पर एक छोटी सी पूजा रखी। राघव को भी बुलाया गया। उसने अन्या के पति सुरेश से मुलाकात की। सुरेश एक शांत स्वभाव का सीधा सादा आदमी था, जिसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए अथाह स्नेह था। अन्या अपने घर के छोटे आंगन में हो रही पूजा में खड़ी है। उसने एक गहरे हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी है। उसके माथे पर सिंदूर और एक छोटी सी बिंदी है। उसके चेहरे पर शांति और एक घरेलू महिला का संतोष है। उसके पति सुरेश एक हल्के रंग का कुर्ता और धोती पहने उसके बगल में खड़े हैं। के चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान है। राघव दूर से उन्हें देख रहा है
उसके मन में अन्या के लिए एक अजीब सी कशमकश है। रात में चांद की रोशनी में राघव अपनी बालकनी में खड़ा था। उसे अन्या और सुरेश की हंसी सुनाई दी, जो उसके दिल में एक टीस बनकर चुभ गई। क्या वह सही कर रहा था? अन्या के जीवन में लौटकर राघव अपनी हवेली की टूटी हुई बालकनी पर खड़ा है। उसके हाथ रेलिंग पर टिके हैं। चांदनी रात में उसका चेहरा उदास और चिंतित दिख रहा है। उसने एक सफेद कुर्ता और पायजामा पहना है। हवा उसके बालों को हल्के से उड़ा रही है। दूर से अन्या और सुरेश की हंसी की धीमी आवाज आ रही है, जो इस शांत रात में एक असहनीय ध्वनि बन जाती है। बालकनी के पीछे पुराने सूखे हुए बेल बूटे और टूटते प्लास्टर की दीवारें उसके मन की उथल पुथल को दर्शाती हैं। अगले दिन रूपगंगा के घाट पर अन्या और राघव फिर मिले। अन्या ने एक गंभीर चेहरा बनाया हुआ था। हमें यह सब बंद करना होगा, राघव, उसने धीरे से कहा। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए यह ठीक नहीं है। रूपगंगा नदी के घाट पर एक सुनसान कोने में अन्या और राघव एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अन्या ने एक साधारण लाल बिंदी वाली सफेद साड़ी पहनी है। उसका चेहरा उदास और गंभीर है। उसकी आंखें राघव से बच रही हैं और उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बांधे हैं। राघव एक गहरे रंग का कुर्ता पहने हैं। उसका चेहरा चिंताग्रस्त है। वह अन्या की बात सुनकर स्तब्ध है। उनके पीछे नदी का शांत पानी बह रहा है और किनारे पर कुछ पुरानी नानें बंधी हैं। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह जानता था कि अन्या सही कह रही थी। उनका प्यार, उनकी अधूरी कहानी किसी और के जीवन में उथल पुथल नहीं मचा सकती थी। राघव शांत खड़ा है। उसके कंधे हल्के झुके हुए हैं और वह अन्या की आंखों में गहरा दर्द देख रहा है। उसके अपने चेहरे पर भी एक गहरी उदासी और समझदारी का भाव है। वह जानता है कि अन्या का फैसला सही है, भले ही वह उसके दिल को चीर रहा हो। नदी का शांत प्रवाह उनके पीछे एक निरंतरता का प्रतीक है, जबकि उनके रिश्ते में ठहराव आ गया है। सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही हैं और हवा में एक शांत स्वीकृति का माहौल है। मैं समझता हूं, अन्या, उसने कहा। यह कभी आसान नहीं था। बस इतना जानता हूं, तुम्हें देखकर लगा जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा दी हो। अन्या और राघव रूपगंगा के घाट पर आमने सामने खड़े हैं। अन्या की आंखें आंसुओं से भरी हैं और उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह रही है। उसने अपनी बाहें कसकर अपनी छाती पर बांधी हुई हैं, जैसे वह खुद को बिखरने से रोक रही हो। राघव का चेहरा भी दुख से भरा है। उसकी आंखें नम हैं और वह अपना सिर धीरे से हिलाता है, अन्या के शब्दों को स्वीकार करते हुए। उनके पीछे नदी का नीला पानी और दूर का क्षितिज एक विशाल खालीपन का एहसास कराता है। कुछ दिनों बाद राघव ने ब्रजपुर छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसके लिए यहाँ रुकना और भी मुश्किल होगा, लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं जा रहा था। उसके साथ अन्या की यादें थीं, उसकी कहानियां थीं और सबसे बढ़कर एक अधूरी कविता जिसे वह अपनी कला में पूरा करेगा। राघव अपनी हवेली के आंगन में खड़ा है। उसके हाथ में वही पुराना यात्रा बैग है। उसने एक गहरी भूरी सूती कमीज पहनी है और उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन दृढ़ संकल्प का भाव है। उसके पीछे हवेली की पुरानी दीवारें और पीपल का पेड़ दिख रहा है, जो अब उसके लिए सिर्फ एक अतीत नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गया है। सूरज की किरणें उसके कंधों पर पड़ रही हैं और हवा में एक हल्की उदासी और नई शुरुआत की उम्मीद दोनों का मिश्रण है। जाने से पहले वह आखिरी बार रूपगंगा के किनारे गया। उसने नदी में एक छोटी सी कागज की नाव छोड़ी, जिस पर एक रेशम का धागा बंधा था। धागा तैरता हुआ दूर चला गया, जैसे दो आत्माओं का बंधन जो दूर रहकर भी जुड़ा रहता है। राघव रूपगंगा नदी के शांत किनारे पर अकेला खड़ा है। उसके हाथों में एक छोटी सी हाथ से बनी कागज की नाव है, जिस पर एक बारीक रेशम का धागा बंधा हुआ है। उसने एक सफेद रंग का कुर्ता पहना है और उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हैं। वह धीरे से नाव को पानी में छोड़ता है, जो हल्के से तैरती हुई नदी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। दोपहर की सुनहरी धूप पानी पर चमक रही है। आसपास का माहौल शांत और चिंतनशील है। अन्या को जब पता चला कि राघव चला गया है, तो वह उदास नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उसने महसूस किया कि प्यार हमेशा पास रहने का नाम नहीं है, कभी कभी दूर रहकर भी वह जिंदा रहता है, एक रेशम के धागे की तरह जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। उसके जीवन में अब भी सुरेश और बच्चे थे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राघव की मौजूदगी हमेशा रहेगी, एक मीठी याद बनकर, एक अनकही कविता बनकर। अन्या अपने घर की बालकनी में खड़ी है। उसके हाथों में एक कप चाय है। उसने एक साधारण हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी है और उसके बाल हवा में हल्के से उड़ रहे हैं। उसके चेहरे पर एक शांत स्वीकृत मुस्कान है, जिसमें हल्की उदासी भी छिपी है। दूर से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है, लेकिन वह अपने ख्यालों में खोई हुई है। शाम की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसके पीछे घर के गमलों में लगे फूल एक नई आशा का प्रतीक हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।